वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया कंपैरिजन वीडियो, जहां आज हम पूरे ईस्टर्न इंडिया को पूरे वेस्टर्न इंडिया के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज आपको पता चल ही जाएगा कि ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में कौन ज्यादा डेवलप है। तो बने रहिए आने वाले कुछ मिनट्स तक मेरे साथ। और यदि आपने साउथ इंडिया वर्सेज नॉर्थ इंडिया वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे फुल ऑफ द नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। दोस्तों कंपैरिजन करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर पश्चिमी व पूर्वी भारत में भारत के कौन कौन से राज्य शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो बता दें पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया में भारत के पूर्वी क्षेत्र के राज्य आते हैं, जिनमें शामिल है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार एंड झारखंड। वहीं पश्चिमी भारत में भारत के पश्चिमी क्षेत्र के राज्य आते हैं, जिनमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। तो दोस्तों वीडियो के अंत में जरूर बताना पूर्वी भारत ज्यादा डेवलप है या पश्चिमी भारत। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत एरिया यानी क्षेत्रफल के साथ करते हैं। तो बता दें ईस्टर्न इंडिया का एरिया 4,18,323 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे इंडिया में लगभग 13% एरिया शेयर करता है। वहीं वेस्टर्न इंडिया का एरिया 5,08,032 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे इंडिया में लगभग 16% एरिया शेयर करता है। दोस्तों बात करते हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की। तो बता दें आज 2020 में ईस्टर्न इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 31 करोड़ के आसपास है, जिसमें 13 करोड़ बिहार, 10 करोड़ वेस्ट बंगाल, 4 करोड़ झारखंड, 4.5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ ओडिशा शामिल है। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न इंडिया की आबादी 18.15 करोड़ के आसपास है, जिसमें 12 करोड़ महाराष्ट्र, 6 करोड़ गुजरात एंड 15 लाख गोवा की आबादी इंक्लूडेड है। दोस्तों इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। अब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया ज्यादा अमीर है या फिर वेस्ट इंडिया। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ईस्ट इंडिया की टोटल जीडीपी 430 बिलियन यूएस डॉलर्स है। वहीं वेस्ट इंडिया की टोटल जीडीपी 681 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इससे क्लियर है कि वेस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया से काफी ज्यादा रिचेस्ट पार्ट है। जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें तो जहां ईस्ट इंडिया की टोटल जीडीपी 9% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रही है, वहीं वेस्ट इंडिया का टोटल जीडीपी ग्रोथ रेट 11% है। दोस्तों इसके बाद एक और, जहां एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक वक्त का खाना ईस्ट इंडिया में आपको औसतन 120 भारतीय रुपए में मिलता है, वहीं दूसरी ओर वेस्ट इंडिया में आपको एक वक्त का खाना औसतन 130 भारतीय रुपए में मिल जाएगा। एक नॉर्मल वाटर बोतल की कीमत ईस्ट इंडिया में जहां 20 रुपए है, वहीं वेस्ट इंडिया में भी आपको एक वाटर बोतल के लिए औसतन 20 भारतीय रुपए ही देने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ खाने पीने की। तो जहां एक और ईस्ट इंडिया में आपको मचेर झोल, रसगुल्ला, द लिट्टी चोखा, बिहारी कबाब्स, सत्तू पराठा, फिश करी, कोशा मांगशो, चमचम, दालमा, पखाल भाटा, गपचप, धशका और मीठा पराठा खाने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको वेस्ट इंडिया में वड़ा पाव, जुनका भाकरी, बॉम्बे डक, पूरन पोली, बिबिनका, मेथी का थेपला, श्रीखंड, ढोकला, मोदक, गट्टे की सब्जी, घेवर और लाल मांस खाने को मिल जाएगा। दोस्तों एक नजर रिलीजन यानी मजहब पर डालते हैं। तो जहां एक और ईस्ट इंडिया में 79.8% हिंदू, 14.2% इस्लाम, 2.3% सिखिज्म, 1.7% बुद्धिज्म, 0.7% जैनिज्म एंड अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। वहीं वेस्ट इंडिया में 83% हिंदू, 10% मुस्लिम, 4% बुद्धिज्म, 2% क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो जहां एक और ईस्टर्न इंडिया में 84% लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं वेस्टर्न इंडिया में 87% लोग वेल एजुकेटेड हैं। दोस्तों बात करते हैं लैंग्वेजेस यानी भाषाओं की। तो जहां एक और ईस्ट इंडिया में बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, संतालियन, उर्दू आदि जबानें बोली जाती हैं, वहीं दूसरी ओर वेस्ट इंडिया में मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, हिंदी, इंग्लिश आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक नज़र अब टूरिज्म पर डालते हैं। तो जहां एक और ईस्ट इंडिया में आप दार्जिलिंग, सुंदरवंस, टाइगर हिल्स, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, चिल्का लेक, बेलूर मठ, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, महाबोधि टेम्पल, बराबर केव्स और बेटला नेशनल पार्क घूमने के लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वेस्ट इंडिया में आप द गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता एंड एलोरा केव्स, श्री छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, वाटर स्पोर्ट्स इन गोवा, अगवाडा फोर्ट, बागा बीच,
साबरमती आश्रम, गिर नेशनल पार्क और श्री सोमनाथ टेम्पल घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं टॉप सिटीज की, तो बता दें ईस्ट इंडिया में कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रांची, कटक, हावड़ा, भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर शामिल है। वहीं दूसरी ओर वेस्ट इंडिया में अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, सूरत, औरंगाबाद, राजकोट, गांधीनगर तथा पणजी शामिल हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में हम नजर डालते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर। तो बात करें अगर वेस्ट इंडिया की, तो दुनिया का सबसे बड़ा सफेद रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट, एशियाई शेरों का गढ़ वेस्ट इंडियन स्टेट गुजरात में स्थित है। दोस्तों यदि आप गुजरात से हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इंडिया की सबसे बड़ी रिचेस्ट सिटी एंड फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई भी वेस्ट इंडिया में स्थित है, जो दुनिया के टॉप 40 सिटीज में भी शामिल है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट भी वेस्ट इंडिया में स्थित है। साथ ही भारत के सबसे व्यस्त तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट श्री छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी वेस्ट इंडिया में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं ईस्ट इंडिया की, तो बता दें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों प्राचीन काल में बिहार शिक्षा, संस्कृति तथा शक्ति का केंद्र हुआ करता था। कभी दुनिया भर के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना हिंदू मंदिर भी ईस्ट इंडिया में स्थित है। बता दें ईस्ट इंडिया में भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर कोलकाता भी स्थित है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरब यानी ईस्ट और पश्चिम यानी वेस्ट का कंपैरिजन देखा। वेस्ट इंडिया में राजस्थान, गुजरात और गोवा को स्टेट्स बताया गया, जबकि ईस्ट इंडिया में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार को स्टेट्स बताया गया। इसके साथ आबादी का फर्क अच्छा खासा देखने में आया। वेस्ट इंडिया की आबादी 18 करोड़ बताई गई, जबकि ईस्ट इंडिया की आबादी 31 करोड़ बताई गई। जीडीपी का भी फर्क बहुत ज्यादा है। ईस्ट इंडिया की जीडीपी 430 बिलियन डॉलर की बताई गई, जबकि वेस्ट इंडिया की जीडीपी 680 अरब डॉलर की बताई गई। महाराष्ट्र सबसे बड़ी स्टेट है वेस्ट इंडिया में, जबकि बिहार ईस्ट इंडिया में आबादी को लेकर सबसे बड़ी स्टेट है। आज वेस्ट और ईस्ट इंडिया के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हालांकि कभी हालात बिल्कुल इसके मुख्तलिफ होते थे। और ईस्ट इंडिया इंडिया का सबसे खुशहाल खित्ता होता था। एक सिर्फ ईस्ट इंडिया के अंदर जो एक यूनाइटेड बंगाल था, जो आज तकसीम होकर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में तकसीम हो चुका है, ये इतना ज़्यादा खुशहाल होता था कि ये दुनिया भर की पूरी मईशतों का 24% होता था। यानी कि दुनिया भर में जितनी भी जीडीपी थी उसका 1/4 इस एक यूनाइटेड बंगाल में से निकलता था। और ये बहुत ही खुशहाल इलाका था। बंगाल में एग्रीकल्चर था, बहरी तिजारत होती थी। यही वजह थी कि अंग्रेज़ जो बरतानिया से आए थे वो जब बरे-सगीर पर कब्जा करना चाहते थे तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल को ही टारगेट किया। और 1757 में प्लासीसाई की जंग में उन्होंने गद्दारों को साथ मिला के बंगाल पर कब्जा कर लिया। और फिर दुनिया ने यह वक्त देखा कि इस खुशहाल तरीन खित्ते पर 1943 और 1944 में इतना बड़ा कहद आया कि यहाँ पर तकरीबन 40 लाख लोगों की मौत भूख और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से हो गई। उस कहद को इंसानी कहद कहा जाता है, जिसमें उस वक़्त के बरतानिया के वज़ीर आज़म वेस्टन चर्चिल का बुनियादी हाथ था। और ये वो वक्त था जब दूसरी जंग अजीम जारी थी। यूँ ईस्ट इंडिया की तरक्की को एक अच्छी खासी ब्रेक लग गई और वेस्ट इंडिया बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करते हुए आगे निकल गया। आज वेस्ट इंडिया के पास सब कुछ है, इंडस्ट्री है, पोर्ट एंड शिपिंग है, एग्रीकल्चर है। वहाँ के लोगों में अच्छा खासा पोटेंशियल है। वहाँ का लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, लाइफस्टाइल भी बेहतर है, HDI भी बेहतर है, इकोनॉमीज़ भी बेहतर है। जबकि ईस्ट इंडिया में हमें अच्छी खासी पसमानदगी देखने को मिलती है। बिहार जिसका HDI इंडिया की सारी स्टेट में सबसे कम है, वो ईस्ट इंडिया में है। इसके साथ साथ उड़ीसा भी कोई इतनी खुशहाल रियासत नहीं है। वेस्ट बंगाल में हालात कुछ बेहतर है, लेकिन वेस्ट इंडिया में महाराष्ट्र और गुजरात के मुकाबले में ये बहुत कम है। हम देखते हैं कि इंडिया के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं उनका ज़्यादातर हिस्सा हमें वेस्ट इंडिया में देखने को मिल रहा है। बुलेट ट्रेन देख लें, सागरमाला, भारतमाला, वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट का मरकज़ जो है वो गुजरात है और ये गुजरात वेस्ट इंडिया में है। आज वेस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और ये इंडिया का एक खुशहाल इलाका बन चुका है। वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया के कल्चर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन अगर आप किसी भारतीय से पूछेंगे तो उसके लिए सारा इंडिया बिल्कुल एक जैसा है। उसके नज़दीक वेस्ट या ईस्ट, नॉर्थ या साउथ का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन एक यूनाइटेड मुल्क का मुख्तलिफ स्टेट्स में तकसीम होना, मुख्तलिफ रीजनल में तकसीम होना कोई बुरी बात नहीं है। इसमें एक हेल्दी वेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।